फेवर में हो रहा है। माइनर के फेवर में मार्गेज हो गया। मार्गेज प्रॉपर्टी जो व्यक्ति प्राप्त कर लिया है। अब अवयस्क जो है, अवयस्क को उनको इन्फोर्स कराना है, लेकिन दूसरी पार्टी इन्फोर्स नहीं कर रही है। अवयस्क के पक्ष में, माइनर के पक्ष में एक मार्गेज हुआ। अब उस मार्गेज को इन्फोर्स कराना है, यानी संपत्ति तो दे दिया अवयस्क ने, अब दूसरी पार्टी पैसा नहीं दे रही है। अब पैसा जब नहीं दे रही है तो यह व्यक्ति उसको इन्फोर्स करा देगा। इनसे प्रॉपर्टी तो ले लिए, मार्गेज प्रॉपर्टी तो दूसरी पार्टी ले रही है, मगर अवयस्क को पैसे नहीं दे रही है। ऐसी दशा में यह उसे इन्फोर्स करा सकता है। जैसे किसी माइनर की तरफ से किसी प्लाट के लिए पैसा दिया गया और पैसा लेने वाला बाद में उसको प्लाट नहीं दे रहा है और कह रहा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, तो न्यायालय के माध्यम से वह पैसा उस बच्चे को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस तरीके से छोटे छोटे बच्चे जो हैं, इनके सारे पैसे लोग ले लेंगे और इनको ना प्लाट देंगे ना पैसे देंगे। इसलिए माइनर की तरफ से तो ये प्रवर्तनीय है, मगर मेजर व्यक्ति की तरफ से यह प्रवर्तनीय नहीं है। नोट कर लीजिएगा। यदि अवयस्क अचल संपत्ति खरीदने के लिए पैसा दिया है, यदि अवयस्क किसी अचल संपत्ति को खरीदने के लिए पैसा दिया है, तो संपत्ति का कब्जा न्यायालय के माध्यम से पा सकेगा। तो संपत्ति का कब्जा वह न्यायालय के माध्यम से पा सकेगा। यदि अवयस्क माइनर कोई माल बेचा है, अवयस्क कोई माल बेचा है, तो उस माल का मूल्य भी वह कानूनी रूप से पा सकता है, कानूनी रूप से पा सकता है। These are two very important example। ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं कि अवयस्क अगर दुकान पे माल बेच दिया है किसी को, उसके पिताजी की तबीयत खराब, आज दुकान पे बैठा है, वो किसी को माल बेच दिया है और बेचने के बाद जो रसीद देने के बाद कह रहा है दूसरे आदमी तुम तो माइनर हो, पैसा नहीं दूंगा, पैसा वह पाएगा। इसी तरीके से किसी प्लाट के संबंध में अगर वह पैसा दिया है तो वह प्लाट भी पाएगा। क्यों पाएगा? कि हियर आर द ऑब्लिगेशन, ऑल ऑब्लिगेशन फुलफिल बाय द माइनर, सो सेकंड पार्टी इज लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ द मनी। माइनर के फेवर में कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल है। दूसरा लिखिए, दूसरा एक्सेप्शन जबकि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल है, जब संविदा अवयस्क के लाभ के लिए की गई हो। जब संविदा कॉन्ट्रैक्ट, वेदर ए कॉन्ट्रैक्ट इन बेनिफिट ऑफ द माइनर, जहां अवयस्क के लाभ के लिए संविदा की गई हो, जहां अवयस्क के लाभ के लिए संविदा की गई हो। ये दूसरा है। तो इसको भी जरा देख लीजिएगा। अगर अवयस्क के बेनिफिट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जैसे जब बच्चे और बच्चियां पैदा होते हैं तो उनके पिताजी उनका बीमा कराते हैं, और जब बीमे का पैसा वो मांग रहा तो कह रहा है बीमा कंपनी तुम जब बच्चे थे तो माइनर थे, कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया? बीमा बच्चे के बेनिफिट के लिए परिवार कराता है, यह कॉन्ट्रैक्ट परिवर्तनीय होगा। फॉर एग्जाम्पल इस केस में, इस मैटर का ये उदाहरण है। तो जब कोई व्यक्ति किसी फेवर माइनर की तरफ से उनके लाभ के लिए कोई संविदा की गई हो, जहाँ किसी अवयस्क के लाभ के लिए कोई संविदा की गई हो, ऐसी दशा में जो उसका समर्थन करता है वह अवयस्क द्वारा परिवर्तनीय है।
यही कारण है कि बीमा की संविदाएं जो अवयस्क के बेनिफिट के लिए होती हैं, माइनर उसे परिवर्तित करा सकता है। लिख लीजिए इसको। जबकि कोई संविदा अवयस्क के लाभ के लिए उसकी तरफ से जबकि अवयस्क के लाभ के लिए कोई संविदा उसकी तरफ से उसका कोई समर्थक करता है, गार्जियन या समर्थक करता है, तो अवयस्क उस संविदा को लागू करवा सकता है। अतः एक गार्जियन जब अपने बच्चे का बीमा करवाया था और बीमा कंपनी को यह पता था कि बीमा के समय बच्चा माइनर था, तो कंपनी यह नहीं कह सकती है कि अवयस्क की संविदा शून्य थी। कंपनी यह नहीं कह सकती है कि अवयस्क की संविदा शून्य है। ऐसा निर्णय निम्नलिखित केस में दिया गया। ऐसा निर्णय निम्नलिखित केस में दिया गया। केस का नाम लिखिए। ग्रेट अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी। ग्रेट अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेज मदन लाल 1935 वर्सेज मदन लाल 1935। तो आपने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ा, उसको देख लीजिए एक बार। 1 मिनट के अंदर हम उसको रिवाइज करा दे रहे हैं। माइनर कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या होता है? अगर माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसका नेचर क्या होता है? सेक्शन 10 पक्षकार संविदा सक्षम होना चाहिए। सेक्शन 11 केवल मेजर पर्सन ही कॉम्पिटेंट हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करने के लिए, और जिस विधि के अधीन वो मेजर हैं वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर उसका डिस्क्वालीफाई है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। दोनों धाराओं का कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है कि माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट कर ही लिया है तो क्या होगा। उसका उत्तर मोहरी भी बनाम धर्मदास घोष में आया और कहा गया कि इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट वाइड एब इनिशियो है, अर्थात अवयस्क का करार शुरू से शून्य है। लेकिन 2 एक्सेप्शन बताया गया जबकि ऐसा करार शून्य नहीं होगा। जहां अवयस्क ने अपने समस्त ऑब्लिगेशन को पूरा कर दिया है, कुछ भी करना उसका शेष नहीं है, तो दूसरी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड नहीं करा सकती और अवयस्क उसको इन्फोर्स करा सकता है। दूसरा अपवाद है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अवयस्क के बेनिफिट के लिए किया गया है तो फिर अवयस्क उसे लागू करा सकता है। एक तीसरा अपवाद लिखिए जो याद आया। तीसरा अपवाद है नेसेसिटी सप्लाई टू माइनर, यानी अवयस्क को आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति कारित करने का कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 68 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अवयस्क को आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने का कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल्स कमोडिटीज टू सप्लाई
नेसेसिटी एसेंशियल कमोडिटीज सप्लाई टू माइनर। अर्थात एक माइनर है, वो कहता है किसी से कि मुझे अपनी बहन की शादी करनी है, आप हमारी मदद करिए। चूँकि माइनर है तो मदद करने में दिक्कत यही आएगी, माइनर पता नहीं कुछ दे कि ना दे पहले। और दूसरे व्यक्ति ने माइनर को हर चीज़ को सप्लाई करने का वादा किया और अंत समय धोखा दे गया। तो आप जानते हैं 68 to 72 कोसाई कॉन्ट्रैक्ट है। कोसाई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करना भी कंपनसेट करना पड़ेगा 73 में। अर्थात एक अवयस्क व्यक्ति है, एक अक्षम व्यक्ति है, उसको आप कुछ देने का वादा करते हैं और नहीं देते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वह आपके खिलाफ लागू करा सकता है। तो तीसरा अपवाद आया सेक्शन 68 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये 3 अपवाद हैं। इवन माइनर अगर शादी करने का करार करता है तो वह करार क्या लागू कराया जाए कि ना कराया जाए, इस संबंध में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 14 में आपको प्रावधान मिलेगा। क्योंकि शादी की संविदाएं जो होती हैं वो पर्सनल नेचर की होती हैं, जिसमें पर्सनल योग्यता हो। वैसे तो ये लागू वैसे भी नहीं होगी, शादी की संविदाएं कभी लागू नहीं होती हैं। अगर कहीं शादियां तय भी होती हैं, ना लड़का लागू करवा सकता है ना तो लड़की लागू, शादियां होने के बाद हो सकती है। जैसे शादी अगर माइनर की हो चुकी है और होने के बाद औरत कहती है धोखा मेरे साथ किया, तो माइनर था बताया नहीं, कॉन्ट्रैक्ट शून्य, तो माइनर की शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी शून्य नहीं होता है। भले वो माइनर हो फिर भी वो सेक्शन 9 के मुकदमे में न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय में दायर करके अपनी दुल्हन को वापस ला सकता है। माइनर होने के आधार पे उसका कॉन्ट्रैक्ट शून्य नहीं होगा। क्योंकि मुस्लिम में सबसे ज़रूरी है कि मुस्लिम शादियों में ये प्रश्न आ सकता है कि जो शादियां हुई हैं अगर वो माइनर है तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, इसलिए ये वहाँ पर नहीं जाएंगी। वहाँ भी शादियाँ माइनर नहीं हैं, क्योंकि वहाँ भी शादियों की उम्र 15 साल मानी गई है। लड़की की 9 साल, लड़के की 15 साल, इसलिए वहाँ भी इन्फोर्सिएबल हो जाएगा। माइनर के भी पक्ष में कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल हो जाएगा। तो आज आपने पढ़ा नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे विस्तृत जानकारी।